नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। आज का वीडियो वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो और भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल, जो कश्मीर की नेक के द्वारा A++ जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी मतलब अच्छी ग्रेडिंग है यूनिवर्सिटी के लिए। और इसका एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम साइकिल 11 अक्टूबर 2025। तो ये जो नोटिफिकेशन है, अपन जो आज का वीडियो है वो पूरा इसी पर आधारित है कि कितनी पोस्ट हैं, कितने स्टूडेंट्स पीएचडी कर सकते हैं, क्या फॉर्म स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट क्या है और क्या इसको लेकर प्रोसेस रहेगा। तो आइए चर्चा करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और एक, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड करना न भूलें, जिसके अंदर लाइव क्लासेज हैं, डेली क्वेश्चंस के जो सीरीज है वो है, टेस्ट सीरीजें चल रही हैं, मेंटोरशिप प्रोग्राम है। तो आप लोग जरूर जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिए। तो आइए अपन बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.kashmiruniversity.ac.in। ये क्या कर रही है, ये इनवाइट कर रही है कैंडिडेट फुलफिलिंग द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम disciplinary subjects as per available vacancies in the main and other satellite campus of the universities। यूनिवर्सिटीज की जो कैंपस है वो नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें वीडियो में, तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस तो वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। ये आप लोग ध्यान रखें, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। और लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो 15 अक्टूबर, ये आप लोगों के लिए लास्ट डेट है। तो लगभग अपने पास 10 दिन और बचे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपने यदि ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को जाके भर दीजिए। अब ये कह रहा है सिलेक्शन विद डीआरसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, तो ये 27 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आपके जो भी हैं वो आपके फॉर्म वगैरह चेक होके आपको इसके लिए जानकारी दी जाएगी ऑफ सिलेक्शन लिस्ट बाय रिप्रेजेंटेटिव डीन्स। तो 25 नवंबर को आप लोगों की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी सीट अवेलेबल है, और उसके बाद जो वीडियो में अपन चर्चा करते हैं कि जो जो आप लोगों के लिए जो क्राइटेरिया है वो अपन उसकी बात करेंगे। हालांकि क्राइटेरिया जो पहले हैं वही है कि आपका 70% जो है वो नेट के ऊपर डिपेंड है और 30% आपका जो वाइवा होगा या इंटरव्यू होगा उसके या एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर बेस होगा। तो बायोकेमिस्ट्री की जैसे 3 पोस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 6 हैं, बायो रिसोर्सेज की 2 हैं, बॉटनी की 16 है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की 2 हैं, केमिस्ट्री की 20 हैं, कॉमर्स की 22 हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 16 हैं, अप्लाइड जियोलॉजी की 22 हैं जिसमें अर्थ साइंस है, इकोनॉमिक्स की 14 हैं, एजुकेशन की 15 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 हैं, इंग्लिश की 17 हैं, एनवायरमेंटल साइंस की 4 हैं, फूड टेक्नोलॉजी की 7 हैं, ज्योग्राफी की 14 हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 4 हैं, हिंदी की 10 हैं, हिस्ट्री की 1 है, होम साइंस की 27 है, इस्लामिक स्टडीज की 7 हैं, कश्मीरी की 4 हैं, लॉ की 22 हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की 7 हैं। वैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो हैं वो अलग अलग वैकेंसी हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की 9 है, मैथमेटिक्स की 23 हैं और फिजिक्स की 37 हैं, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की अलग अलग जो हैं 5 हैं, 17, 2, 4, 5, 5 हैं। तो ये अलग अलग जो इनकी ब्रांचेज हैं उनका है। पॉलिटिकल साइंस की 10 हैं, साइकोलॉजी की 6 वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस की सोशोलॉजी की 4 हैं, सोशल वर्क की 6 हैं, स्टेटिक्स की 26 हैं, टूरिज्म की 7 है, उर्दू की 1 है और जूलॉजी की 11 है। और जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन कैंपस है इनके लिए फिर अलग अलग जो हैं ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए पोस्टें उपलब्ध हैं। तो ये अलग अलग सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में जैसे पॉलिटिकल साइंस की 4 हैं, संस्कृत की 7 हैं, पर्शियन की 3 हैं, आर्कोलॉजी की 2 हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की 2 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 हैं, सोशोलॉजी की 2 हैं। तो आप लोग जो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इससे जो ये एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करके भी आप इसमें देख सकते हैं। जो सैटेलाइट कैंपस है उसके लिए भी अलग अलग, जैसे साउथ कैंपस के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की 7 हैं,
नॉर्थ कैंपस के लिए 8 हैं, मैथमेटिक्स की साउथ कैंपस के लिए जो 15 हैं, इंग्लिश की 10 हैं, बॉटनी की नॉर्थ कैंपस के लिए 4 हैं, अप्लाइड साइंस की 16 हैं, और जो IOT जखुरा 12, 8, 4, तो अलग अलग वैकेंसी हैं। तो ये पोस्ट हैं, ये लगभग 800 के करीब पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो इनमें अपन अगर एलिजिबिलिटी बात करें, क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, तो कैंडिडेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। तो एक तो देखिए आपके जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, मतलब मास्टर डिग्री है, उसके अंदर आपके एग्रीगेट 55% मार्क्स इसमें होने चाहिए। तो अगर अपन चर्चा करें 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड बी UGC 7 पॉइंट स्केल, और ये है एक्चुअली ग्रेड फॉर इन एनी मास्टर डिग्री। आपने जो भी मास्टर डिग्री की है उसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से की है, उसमें आप लोगों को 55% मार्क्स आपके इसमें होने चाहिए। सेकंड है, अगर कैंडिडेट हुआ कंप्लीट 1 ईयर सेकंड ईयर सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर और 8 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम और सेमेस्टर डिग्री विथ मिनिमम 75%, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर मैं आप एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इसके अलावा एक पहले से जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है जिसमें BA प्लस B.Ed या BSc B.Ed की डिग्री मिलती है, वो अलग प्रोग्राम है, और 4 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है वो अलग है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, जिसमें आप एलिजिबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बेसिक चीज़ें वही हैं कैंडिडेट के लिए। और ये जो 5% रिलैक्सेशन है, 50%, 55 to 50%, तो ये कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC RA EWS नॉन क्रिमिलेयर, तो उनके लिए ये 5% रिलैक्सेशन रहेगा, जो हमेशा हर लगभग यूनिवर्सिटी में रहता है। क्वालिफाइड UGC CSIR नेट JRF ICMR JRF और ICAR नेट JRF सेट गेट इन टेस्ट डिक्लेयर्ड सो बाई UGC और हैव बीन अवार्डेड MPhil। तो इसमें अपन चर्चा करें तो देखिए जो एग्जामिनेशन है उसकी, तो प्रोसीजर ऑफ एग्जाम एडमिशन, तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेट फॉर अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट फॉर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD shall be selected at the first instant priority against available vacancies। तो जो वैकेंसी उनके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा, और उसके बाद की दो प्रोसेस हैं, एक तो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका वेटेज 70% रहेगा और रिसर्च एप्टीट्यूड का 30% रहेगा। एक क्राइटेरिया है कि अगर आपका जो नेट स्कोर है उसका 70% रहेगा और जो सब्जेक्ट है उसका 30% रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसके लिए यदि एलिजिबल हैं तो आप लोगों को जो इंटरव्यू के लिए कॉल होगा वो कर लिया जाएगा। तो काफ़ी मतलब अच्छी जो पोस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ने निकाली हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो जो www.kashmiruniversity.ac.in है। 1 अक्टूबर से इस फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और आप लोगों के लिए जो सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो 25 नवंबर को घोषित कर दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा, यूज़फुल रहा होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी जानकारी आप चाहते हैं इसमें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर आते हैं तो वीडियो में जो भी आपकी क्वायरीज होगी उसको लेकर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।